नमस्कार। आज हम लोग भारतीय वन रिपोर्ट को देखेंगे जो कि प्रत्येक 2 साल पे आता है और भारत की वन स्थिति क्या है, कितना होना चाहिए, अभी कितनी स्थिति है भारत की। तो भारत में वन का प्रतिशत 33% होना चाहिए, जो कि सरकारी आंकड़े के अनुसार होना चाहिए। तो ये वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारत पर्यावरण वन मंत्रालय जारी करता है। वन रिपोर्ट पर्यावरण और वन मंत्रालय जारी करता है। अभी भारत के वन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो है भारत के पर्यावरण वन मंत्री हैं। ये भारत की कैवी रिपोर्ट है, 17वीं वन रिपोर्ट है 2021 में, और 2-2 वर्ष पे जारी की जाती है। ये भारत की 17वीं वन रिपोर्ट है। तो देश में कुल वन कितना है, वृक्षावरण कितना है? देश में कुल वन और वृक्षावरण है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 24.62% अभी वन है। होना कितना चाहिए? 33% वन होना चाहिए। वन होना चाहिए, यानी कि अभी हम कितना कम है? 24.62% होना चाहिए। और सॉरी है, और होना चाहिए कितना चाहिए? 33%, लगभग 9% के आसपास अभी यहाँ हमें वन की कमी है। तो देश में कुल वन आवरण कितना है? देश में कुल वन आवरण है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है। और 21.71% है इसका प्रतिशत। कितना है? 21.71%। देश में कुल वृक्षावरण कितना है? वृक्षावरण है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 95,748 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण है, यानी कि 2.91% वृक्षावरण है। अब ये वन और वृक्षावरण क्या है? देखिए, वन हो गया जो खास क्षेत्र में जहाँ पेड़ों की संख्या ज़्यादा होती है, उसको वन कहा जाता है। जैसे भारत सरकार अभयारण्य घोषित कर देती है और अलग अलग चीज़ों में घोषित किया जाता है, ये वन है, वहाँ पर कटाई नहीं हो सकती है। और ये वृक्षावरण क्या है? वृक्षावरण जो पेड़, जो जैसे आपके घर में कोई पेड़ है, तो इस तरीके की जो पेड़ों की गिनती होती है सैटेलाइट के माध्यम से, तो वो वृक्षावरण में आते हैं। तो वन और वृक्षावरण दोनों, अगर भारत में वनों का प्रतिशत केवल कहा जाए तो वनों का प्रतिशत 21.71%, और वृक्षावरण को जोड़ लिया जाएगा तो 2.91% है। अगर हमें एग्जाम में अगर ये आंकड़ा याद रहता है 24.62%, और ये आंकड़ा याद रहता है, या दोनों में से कोई एक आंकड़ा याद रहता है, तो फिर दोनों में से कोई एक पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें वन और वृक्षावरण का आंकड़ा याद है कि 24.62% है, तो एक और आंकड़ा याद होना चाहिए कि वनावरण कितना है, 21.71%। अब पूछ लिया कि वृक्षावरण कितना है, तो 24.62% में से 21.71% घटा देंगे तो वृक्षावरण का आ जाएगा। अब अगर वृक्षावरण याद है और ये याद है तो वनावरण निकाल लेंगे। तो दोनों में से, तीनों में से कोई दो तो याद होना ही चाहिए। और ये आंकड़े हैं, इनको याद करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, इसको याद करना ही पड़ेगा। कुल वृद्धि कितना हुआ है? 2261 वर्ग किलोमीटर में पिछले 2 सालों में, यानी कि 19 के बाद जो रिपोर्ट आई, 19 से 21 के बीच में 2261 वर्ग किलोमीटर वनों में वृद्धि हुई है, यानी कि वन और वृक्षावरण दोनों मिला के। तो वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? 0.22%, और वृक्षावरण में कितनी है? 0.76%। यानी कि वृक्षावरण, पेड़ जो लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा या आम आदमी के द्वारा जो लगाए जाते हैं सड़कों के किनारे, और बरसात के दिनों में जैसे यूपी ने रिकॉर्ड बनाया था 1 करोड़ पेड़ लगाने का, तो इस तरीके के जो पेड़ लगाए जाते हैं उनमें 0.76% की वृद्धि हुई है, और वनों में 0.22% की वृद्धि हुई है। तो स्थिति पहले से कुछ बेहतर हुई है, लेकिन अभी उतनी बेहतर नहीं है, स्थिति बहुत ही खराब है। सर्वाधिक मैंग्रोव वाले क्षेत्र। अब ये मैंग्रोव क्या होता है? मैंग्रोव होते हैं वैसे पौधे जो दलदली क्षेत्रों में उगते हैं, यानी कि जो पानी में डूब के ही फलते हैं, बढ़ते हैं, उन्हें मैंग्रोव वन कहा जाता है। तो मैंग्रोव वनों में सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42.33% मैंग्रोव वन है। गुजरात में 23.54% मैंग्रोव वन है। अंडमान निकोबार में 12.34% मैंग्रोव वन है। तो मैंग्रोव वन जो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, सुंदरवन डेल्टा में आता है। ये मैंग्रोव वन की अपनी खासियत होती है कि ये पेड़, ये पानी में डूबे रहते हैं, पानी में डूबे ही वृद्धि करते हैं, मिट्टी को पकड़े रहते हैं, यानी कि कटाव को कम करते हैं। तो मैंग्रोव वनों की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, तो ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है,
उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है? मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक ही थे। एक अरुणाचल, हमारा सबसे पूर्वोत्तर का राज्य, पूर्वोत्तर यानी कि पूर्व उत्तर में सबसे ऊपर का जो चाइना से लगता हुआ इलाका है अरुणाचल प्रदेश, उसका इलाका है। तो अगर वनों की बात किया तो मध्य प्रदेश में 77,493 वर्ग किलोमीटर है वन, अरुणाचल प्रदेश में 66,688 किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर है, और छत्तीसगढ़ में 55,717 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, अरुणाचल दूसरे स्थान पर, छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पे है। छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पे है। यानी कि अगर इसको सीक्वेंस से ही याद करना पड़ेगा। ज़्यादातर एग्जाम में तो पहला पूछता है, लेकिन थोड़ा और हायर एग्जाम में जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया जाए या और भी अगर सचिवालय वगैरह का एग्ज़ाम दिया जाए तो उसमें जो है सो पहला ना पूछ के दूसरा या तीसरा पूछता है, या पहला पूछेगा तो इसमें कितना वर्ग किलोमीटर है ये आंकड़ा पूछेगा। खैर, लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा। सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य में हरियाणा में है 1603 वर्ग किलोमीटर है, पंजाब में 1874 वर्ग किलोमीटर है, और गोवा में 2244 वर्ग किलोमीटर है। अब हरियाणा जो है वहाँ दोनों कम है, पेटी भी वहाँ कम है और वृक्ष भी वहाँ कम है, दोनों के। एक याद करने का एक ट्रिक है कि वहाँ की लड़कियों की संख्या भी सबसे ज़्यादा पूरे भारत में सबसे कम है, और पेड़ों की संख्या भी सबसे कम है। तो हरियाणा में 1603 वर्ग किलोमीटर है, पंजाब में 1874। पंजाब के नीचे जो है सटा हुआ राज्य हरियाणा है, और गोवा आपको पता है कि ये पश्चिमी घाट पर सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार 2244 वर्ग किलोमीटर इसका वन है। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले राज्य में आंध्र प्रदेश है, 674 वर्ग किलोमीटर का यहाँ वृद्धि हुआ है। तेलंगाना है, 632 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। ओडिशा है, 537 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। अब आपको ये पता होगा कि आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ, यानी कि लगता है दोनों का बॉर्डर, और आंध्र प्रदेश से उड़ीसा का भी बॉर्डर लगता है। तो ये तीनों इलाके जो हैं बॉर्डर वाले इलाके में, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और तीनों में वनों की वनों की जो वृद्धि है वो इस आंकड़े में दिखाई पड़ता है कि 647, 632 और 537 बढ़ता है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं राज्य में है क्षेत्रफल के आधार पर तो मध्य प्रदेश में, और प्रतिशत में मिजोरम है। ये भी आपको पूर्वोत्तर का राज्य है मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, ये तीनों जो हैं सब पूर्वोत्तर के राज्य हैं। पहले अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड है, नागालैंड के नीचे मणिपुर है, उसके पास मिजोरम है, तब त्रिपुरा, यानी कि सबसे निचला राज्य मिजोरम है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है। उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद मेघालय का। मेघालय में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो 76% मेघालय में वृद्धि है, और मिजोरम में 84.53% की वृद्धि है। तो भारत में इतना ही वृद्धि वाले यही 3 वृद्धि वाले राज्य हैं जिनको एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वन रिपोर्ट 2021 है, प्रत्येक 2 साल पे ये रिपोर्ट आती रहती है, और उस पर वनों का आंकड़ा पेश किया जाता है। ये आंकड़े हैं, इनका कोई उपाय नहीं, इनको आपको हूबहू याद ही करना पड़ेगा। आप चाहे जैसे ही इसको याद करिए, समझ के याद करिए, जो करिए आंकड़े हैं, और एग्जाम में इसको हूबहू दिया भी जाता है। इसलिए इसका और कोई विकल्प नहीं है कि आप इसको और किसी भी तरीके से याद करिए, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, और इसका कोई विकल्प नहीं है। तो आज वन रिपोर्ट में इतना ही रहने दिया जाता है, और आगे के वीडियो फिर अगली बार आएगा। धन्यवाद।